नमस्कार। बिफोर प्रिंट में खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हुए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जो कि पंजाब से है। फिरोजपुर में आज जो रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके का जब वो रैली लिए जा रहे थे सड़क मार्ग से, उसी समय उनके काफिले को किसी भी वजह से रोका गया। सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई और इस समय लगभग सभी राजनीतिक दल और एक बड़ी संख्या में जो इसमें एसपीजी लगती है और सुरक्षा जो इकाइयां हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है कि वो किस तरह से इसको देखते हैं और क्या बयान जारी हो रहे हैं। पहले आपको बता दें कि जो फिरोजपुर के एसएसपी हैं हरमन हंस, उनको निलंबित कर दिया गया है इस पूरे सुरक्षा चूक मामले में। और उसके बाद हम बताते हैं कि जैसे ही ये काफिला भटिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर की तरफ जा रहा था, तभी जो यहाँ पर हुसैनी वाला एक फ्लाईओवर है, उसमें ये फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगा और सामने से एक ट्रक खड़ा हुआ था। कहना है, जो सूत्र है उनका कहना है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी जो अपने आप को किसान कहते हैं, वो कहां से उस रूट में आए हैं, क्योंकि पीएम की सुरक्षा पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और किसी भी देश में जो देश का हेड होता है, उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें बहुत बड़ी चूक कही जा रही है, बहुत बड़ी एक इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है। इसी की वजह से जो फिरोजपुर के एसएसपी हैं, उनको निलंबित किया गया है। हम आपको बता दें कि इसका एक राजनीतिक पहलू भी निकाला जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये सीधे सीधे कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से नफरत करती है, उसका नतीजा है कि उनकी रैली के दौरान, उनकी जो रैली में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक की गई, ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के किया गया कदम है। आइए खुद ही सुनते हैं कि स्मृति ईरानी और जो त्रिवेदी जी हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए, उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का, उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका, किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे, कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मात्र बीजेपी के नहीं। तो आपने सुना कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगाया है, वो अभी भी सुरक्षा के विषय में इस चीजों को नहीं देख रही है। उसका पूरा राजनीतिक एंगल से इसमें कहना बयान है कि सुरक्षा में जो चूक हुई है उसका कारण ये नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री जो वहां पर पहुंचने वाले थे उनकी सभा में भीड़ कम थी, इसलिए ये सुरक्षा में चूक का मामला समझ में आ रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस से यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर यदि सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है तो फिर एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया गया। पहले सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला की ये बात। भारतीय जनता पार्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हार का मुंह सामने देखकर अब ऐसे हथकंडे अपनाने लगी है जिससे न तो प्रधानमंत्री जी के पद की शोभा बढ़ती और ना ही हमारे प्रजातंत्र की। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जरूर बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कहे। कुछ तथ्य इसलिए हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को आज फिरोजपुर में, पंजाब में रैली कर बाकायदा 10,000 के करीब पुलिस पर्सनल, आप सोच सकते हैं 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसी, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला जो हमारा शहीद स्मारक है और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री निर्णय कर लें तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा। बाकायदा गजेंद्र शेखावत जी जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राउंड्स की वार्ता उन किसान भाइयों से कर चुके थे। किसानों की 4 स्पष्ट मांगे हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होते हुए भी अनजान माने बैठे हैं। उनका ये कहना है, नंबर 1 कि जो होम मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे के खिलाफ मुख्य आयुक्त के रूप पर लखीमपुर खेड़ी कांड के अंदर चार्जशीट दायर की है सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, उन्हें बर्खास्त किया जाए, पर मोदी जी उन्हें साथ लेकर घूमते हैं। दूसरा उन्होंने मांग ये रखी है कि 700 किसान जो शहीद हुए उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी किसानों की ये मांग है कि सभी जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ये सब वापस लिए जाए। और चौथा उनकी मांग जो उस समय मानी भी थी जब फार्मर एजिटेशन वापस हुआ, कि एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी
और वो कमेटी जल्द से जल्द एमएसपी किसान को कैसे मिलेगा इस पर निर्णय करे। पर जिस दिन से किसान आंदोलन खत्म हुआ इस पर कोई चर्चा ही नहीं। इसे लेकर किसान संघर्ष समिति और दूसरे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी का कारकेड बाय रोड गुजरना था तो कुछ किसानों के लोग सड़क पर आ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 15 मिनट तक रुकना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी? क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी? या फिर उन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए? मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे। उनको बहाना मिल गया कि अब क्योंकि रैली में तो एक आदमी है नहीं, वहां तो अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, जो 10,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल है वो बैठे हैं, और 2-4-5 बीजेपी के लोग बैठे हैं, इसलिए रैली में अब कोई है नहीं, तो वो वापिस चले गए। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मत। तो आपने सुना कि रणजीत सुरजेवाला किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और ये नहीं मानती है कांग्रेस की इसमें कहीं भी पीएम की सुरक्षा के साथ में लापरवाही या चूक का मामला दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीतिक बहुत ज्यादा गर्मा गई है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां और कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही है। क्या प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है ये भी आपको ट्वीट के माध्यम से दिखाते रहते हैं। और देखिए जितिन प्रसाद का ये ट्वीट देखिए, उसमें उन्होंने क्या कहा। उनका साफ तौर कहना है कि ये पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है इसका, और कांग्रेस चिढ़ती है पीएम मोदी से, उसका नतीजा है कि ये लापरवाही। अब आपको सुनाते हैं, आप 1 मिनट ट्वीट दिखाते हैं पहले आपको। ट्वीट से आप देखिए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के अरविंदर सिंह साहब, उनका क्या कहना है। ये ट्वीट में वो कह रहे हैं कि पंजाब में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास में उनका विभाग और गृह मंत्रालय उन्हीं के पास में है, तो सीधे सीधे जिम्मेदारी वो चन्नी सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ही ट्वीट आया है, वो इस समय बीजेपी के साथ में, गठबंधन के साथ में पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस का और लगभग जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि इसका असर बीजेपी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा था। शायद इसका कारण भी ये सुरक्षा चूक बताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वह अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है। और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। तो आपने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ में जो सुरक्षा चूक हुई है उसमें क्या राजनीतिक एंगल निकल के आ रहा है, और उसमें आखिर जो प्रधानमंत्री हैं उसमें आईबी और एसपीजी वो क्या बताती है, ये देखने वाली बात है, और इससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए बिफोर प्रिंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।